लगे भूख भूख जैसे मां काली आ गई। अब रात के समय तो वैसे ही पहचान नहीं हो पाती है। तो बंधुओं, राजा भी बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, मंत्री भी बाहर, चौकीदार भी बाहर खड़े रहे, और वो मंत्री की पत्नी काली मां का स्वरूप बन करके धीरे 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 अंदर जा रही है, जिस कोठरी में वो चोर बनना है। जैसे मां काली को देखा चोर ने, एकदम खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने मां काली को मां काली समझ करके लेट करके प्रणाम किया कि ये मां मेरी रक्षा करने के लिए देखो कार कोठरी में भी आ गई है। तब मंत्री की पत्नी ने उसको अपने हाथों से उठाया और उठा करके बोलने लगी, भक्त मैं तेरे पास बड़ी प्रसन्न हूं, लेकिन तू सच सच बता कि जो तू चोरी की है, इस चोरी का हिस्सा मेरे को देगा या नहीं देगा? मेरा तो मंदिर बनाएगा बड़ा या नहीं बनाएगा? कि किसी बहाने से ये बोल दे हाँ मैंने जो चोरी की है मैं जरूर मंदिर बनाऊंगा। तो बंधुओं, चोर को जब काली मां के रूप में मंत्री की पत्नी ने पूछा कि जो तुमने चोरी की उसका हिस्सा मेरे को देगा या नहीं देगा, या मेरा मंदिर मेरा भंडारा मेरी मन्नत देगा या नहीं देगा, तो वो बोलने ही लगा था अभी, हाँ जो मैंने चोरी की है उसका हिस्सा जरूर मिलेगा, पर एकदम समझ गया कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। तो बंधुओं, उसको तीन बातें याद आई। कौन सी तीन बातें याद आई? जितने समय में वो सत्संग में बैठा था चुप करके, उतने समय में उसने सत्संग में तीन बातें सुनी थी, केवल तीन बातें सुनी उसने। कौन कौन सी? पहली बात तो ये सुनी कि देवी और देवता जमीन पर नहीं चल पाते, वो हवा में चलते हैं। तो उसने ध्यान से देखा कि ये देवी हवा में है या जमीन पर है। उसने बड़े ध्यान से देखा कि ये देवी तो जमीन पर खड़ी है। ओ सत्संग की बात याद आ गई, ये देवी नहीं हो सकती, अगर देवी होती तो हवा में खड़ी रहती, ये तो जमीन पर खड़ी है। पर अभी भी कन्फर्म नहीं पूरी तरह। दूसरी बात उसको याद आई। क्या दूसरी बात याद आई? कि सत्संग में वो महात्मा कह रहा था कि देवी देवता अपने पलक नहीं झपकते। हमारी तो पल के ऊपर नीचे होती है, देवी देवताओं की पल के ऊपर नीचे नहीं होती है। यार मैं देखूं कि माँ की पल के ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, तो माँ की पल के कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए कभी ऊपर जाए। उसके दिमाग में आ गया ये सच में देवी नहीं है, ये कोई स्त्री देवी का रूप धारण करके आई है। पर अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ। तो तीसरी बात उसको सत्संग की याद आई कि वो महात्मा कह रहे थे देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब ये भी देख लेना चाहिए कि ये देवी की परछाई है या नहीं है। तो बोलने लगा, मां हिस्सा जरूर दूंगा, मैं जरा लाइट जला करके दीवा जला करके मैं जरा आपका दर्शन तो कर लूं पूरी तरह। बंधुओं, जैसे उस चोर ने दीपक जलाया और दीपक जलाते ही पीछे दीवार पर परछाई भी पड़ गई, वो समझ गया ये देवी नहीं है, ये कोई देवा ही बन करके आया हुआ है। इसलिए उसी समय वो समझ गया कि अगर मैं चोरी की होती जरूर मैं मन्नत देता, भंडारा देता, मंदिर बनाता, हिस्सा देता। पर मां मैंने चोरी नहीं की, क्या दूं मैं आपको? वो देखो राजा भी बात सुन रहा था, मंत्री भी बात सुन रहा था, चौकीदार भी बात सुन रहे थे। तो उसी समय बंधुओं, देखते ही देखते उस चोर को रिहा कर दिया गया, उसने चोरी नहीं की है। बंधुओं, घर में आया हो और घर में आकर के अपनी पत्नी से बोलने लगा, देवी आज से चोरी बंद। बोले क्या हो गया? अरे तुम्हारे पिताजी चोर थे, तुम्हारे दादा चोर थे, तुम्हारे परदादा चोर थे, तुम्हारे परदादा चोर थे। अरे हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चोरी करती थी,
तो क्या अपनी परंपरा को छोड़ दोगे? बोले गंदी परंपरा, बुरी परंपरा, खराब परंपरा अगर कोई आ रही हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये चोरी करना ठीक नहीं है। आज मैं बाल बाल बचा हूं। बोले क्या हुआ? बोले अरे चोरी तो मैंने की थी, लेकिन मैं सत्संग में छुप गया था दौड़ करके, और जितने समय में मैं सत्संग में छुप करके बैठा था उतने समय में मैंने केवल 3 बातें सुनी थी, और 3 बातें सुनने के कारण आज मैं फांसी से बच गया। अगर मैं हमेशा सत्संग सुनूंगा तो मैं जन्म मरण की फांसी से भी छूट सकता हूं। इसलिए सत्संग का इतना प्रभाव है, सत्संग की इतनी महिमा है कि बंधुओं, पल भर का सत्संग भी हमें फांसी से बचा सकता है। तो अगर ज्यादा सत्संग करेंगे तो क्या वो सत्संग हमको बंधुओं जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचा सकता? इसलिए संत लोग कहते हैं, हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाए गली गली, हरि नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर उठा गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे मैं तुम्हारा माल हुआ, जिस जिसने ये मोती लूटे मैं तुम्हारा माल हुआ, धन दौलत के बने जो पुजारी आखिर को कंगाल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुआ। संग न जाए कुत्ती कोड़ी पछताए मन, ले लो कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई
दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल खजाना राजा ही रह जाएगा। धन दौलत और महल खजाना सारा यही रह जाएगा। भगत सराय तो बिनती है आखिर होगी चलो चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, राम नाम के वीरे मोती, संपत्ति के गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। मित्र प्यारे सब संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक कहते थे जो अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। कल तक कहते थे जो अपना अग्नि में तुझको जलाएंगे। नर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली, राम नाम के वीरे मोती, संतति के गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मनाना गली गली। दिल को तो अपना कह करके भूला नहीं समाता है। दिल को तो अपना कह करके पूरा नहीं समाता है। अंत में तेरे साथ न जाए कोई अकेला जाता है। अंत में तेरे साथ न जाए कोई मेरा जाता है। भगत सराय तो इनका है आखिर होगी चलो चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गले गले।
संत दिखे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज नए गली गली। मकर मेरी बेटी बंदिया सज से इस अभिमान को, बंद कर तेरी मेरी बंदिया छड़ दे इस अभिमान को। छोड़ दे जगत के झूठे झंडे, कर तेरा दे शाम को। छोड़ जगत के झूठे धंधे, बदले राधे शाम को। रख समय फिर न मिलेगा, पछताएगा मनोमनी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आज नारे गली गली। राम राम के लिए मोती संत दिखे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आज नारे गली गली। नाम के लिए मोती संत दिखे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज नारे गली गली। ओ राम नाम के लिए मोती संत दिखे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज नारे गली गली। राम नाम के लिए मोती संत दिखे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज नारे गली गली। संत दिखे रे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए। बंधुओं, इस समय फिर वापस नहीं आए। ये काम केवल मानव शरीर में, मानव तन में, मन को दे ले किया जा सकता है, और किसी भी जन्म में ये काम नहीं हो सकता कि मैं सत्संग सुन के, कथा सुन के, भगवान का भजन करके अपना जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लूं। 83,99,999 जन्म जो है एक केवल खाने पीने के लिए, सोने जागने के लिए, लेकिन मानव जन्म जो है एक केवल भजन के लिए, सोने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, केवल भजन के लिए। एक ही जन्म है 84 लाख में, जिसमें हम अपना जन्म मरण का चक्कर खत्म कर सकते हैं, और कोई जन्म नहीं है। लेकिन इसी जन्म में ही हम लोग खाने पीने में अपना समय बर्बाद करते हैं, फाजूल की बातें करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, गलत कार्यों में मन लगा करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं। एक दुकानदार और उसके 3 काम थे। काम तोड़ना,
झूठ बोलना और मिलावट करना, ऐसा 3 काम करके उस दुकानदार ने इतनी संपत्ति, इतना धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम फिर चिंता में, और चिंता से धीरे धीरे कमजोर हो रहा। पत्नी ने पूछा, स्वामी इतना धन इकट्ठा कर लिया है, बेईमानी करके, झूठ बोल के, मिलावट करके, कम तोड़ के, आप चिंता क्या है? तो वो दुकानदार जवाब देने लगा अपनी पत्नी को कि चिंता मेरे को एक ही है कि 7 पीढ़ियां मेरी बैठ बैठ करके खाएगी, 8वीं पीढ़ी मेरी जो है भूखी मर जाएगी। ये चिंता कर मेरे को। पत्नी ने कहा, ये चिंता तो फिर कोई नहीं खत्म कर सकता। बंधुओं, वो दुकानदार की पत्नी तो धार्मिक थी, कभी चोरी चोरी दान कर देती थी, कभी भगवान के आगे चढ़ा देती थी कुछ खरीद करके, फल सब्जी अन्न धन। लेकिन सेठ को जिस दिन पता चल जाता था उस दिन घर में लड़ाई पड़ जाती। अरे तू धन को बर्बाद कर रही है, तेरे को क्या पता है कि ये धन कमाने के लिए कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं मेरे। लेकिन सेठानी बेचारी जो थी वो कुछ बोल नहीं पाती थी, और मन मन में दुख जरूर करती थी कि मेरे सेठ का कैसे कल्याण होगा, कैसे इनका उद्धार होगा। तो जब भी कभी वो सत्संग में जाती, बोलती आप चलो, बोले फजूल कार्यों में हम नहीं जाते जहां पैसा बर्बाद होता। अरे सत्संग में जाकर के मिलेगा क्या? उल्टा समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, नींद खराब होगी, दुकान में बैठूंगा पैसा भी आएगा, नींद भी ले सकते हैं और फिर आराम भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे सत्संग में मैं जाना पसंद नहीं करता। वो कभी भी सत्संग में नहीं जाता। सेठानी को बड़ी चिंता रहती अपने सेठ की। तो बंधुओं, एक समय कुंभ का मेला आया और सारा गांव कुंभ के मेले में बारी बारी जा रहा था। और सेठानी जब कोई जाए तो बोलती, सेठ जी आप भी चलो, मेरे को भी लेके चलो, कुंभ के मेले में लोग सारे जा रहे हैं गांव के। लेकिन सेठ के दिमाग में एक ही कि मैं पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा, इतने समय में तो मैं कितना पैसा कमा लूंगा। बंधु, एक दिन तो सेठानी ने घर में लड़ाई डाली, अगर आप नहीं जाओगे मैं अकेली चली जाऊंगी। सेठ ने सोचा, अरे सेठानी अकेली चली जाएगी और मुझे रोटी कौन बना करके देगा। तब मन बनाया कि चलो सेठानी को कुंभ ले जाना चाहिए, पर इस प्रकार से जाना है ताकि हमारा पैसा भी बर्बाद ना हो और समय भी बर्बाद ना हो। तब मन में विचार किया कि जितना भी दुकान का सामान है, जितना भी करियाना है, इस सारा हम कुंभ के मेले में ले जाएंगे और सेठानी सत्संग करे, गंगा में स्नान करे, संत दर्शन करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी दुकानदारी वहां लगा करके सामान बेचूंगा, तो समय भी बर्बाद नहीं होगा, धन भी बर्बाद नहीं होगा। तब सेठानी को बोला एक शर्त पर चलेंगे हम। सेठानी ने बोला कोई भी शर्त हो चलो जरूर। कहा शर्त मेरी ये है कि मैं जितना भी दुकान का पुराना सामान, सस्ता सामान, महंगा सामान एक बैलगाड़ी पर लाद करके वहां मैं दुकान लगाऊंगा और तुम दर्शन करो संत के, सत्संग करो, गंगा में स्नान करो, पर मेरे लिए तो 3 वक्त का
भंडारे से प्रसाद ला करके खिला देना मेरे को, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं, मैं जरूर चलूंगा तेरे साथ। सेठानी ने बोला जाएगा, इसका मन बदलेगा जाकर के कुंभ में, तभी तो ये छोड़ेगा दुकानदारी। तो कुछ समय शर्त मान गई। दुकान का जितना भी पुराना खराब एक्सपायरी सस्ता महंगा उठा करके बैलगाड़ी को सालन कर लिया और सामान के साथ सेठ और सेठानी भी कुंभ के मेले में पहुंच गए। वो अच्छी सी जगह देख करके सेठ ने तो अपनी दुकानदारी सजा ली और ऊपर एक छोटा सा शमियाना लगवा लिया और सेठानी को बोला कि अब तो कहीं भी जा, पर मेरा नाश्ता, मेरा दोपहर का, मेरा रात का 3 वक्त का भोजन मेरे लिए वहां मुफ्त ले आना भंडारे में। उसके लिए भी पैसा नहीं खर्चना, खुद भी नहीं खर्चना, मैं भी नहीं खर्चूंगा। बंधुओं, सेठानी को ऐसे करना पड़ा। खुद तो भंडारे में खाती है, सेवा भी करती है, लेकिन सेठ के लिए 3 वक्त का नाश्ता, दोपहर का, रात का ले आती साथ में। और उधर सेठ दिन भर दुकानदारी कर रहा है। कुंभ के मेले में तो बड़ा भारी रश होता है। अरे देखते ही देखते वो सेठ का सामान हाथों हाथी बिकने लगा। तो 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, सेठ का सारा सामान बिक गया। और जब सामान बिक गया तो सेठ बोलने लगा, अब समय क्यों खराब करना है, जहां हमारा काम तो हो गया। इतना पैसा तो गांव में भी नहीं मिलना था जितना यहां मिल गया। पुराना भी चला गया, सस्ता भी चला गया, एक्सपायरी भी चला गया और महंगा भी चला गया सारा सामान। तार सेठानी को बोलने लगा, चलो वो बाबू चलना है। लेकिन मन में सोचने लगा, अब दुकान में क्या सामान बेचेंगे, तो इधर से ले जाते हैं सामान। अब कुंभ में जगह जगह जाकर के जो पैसे कमाए थे उसमें से कुछ पैसों का सामान खरीद लिया और फिर गाड़ी सालन की। सेठ और सेठानी बैठ करके सामान लेकर के अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो बंधु, जब गांव में अभी लगभग 1 मील दूर था, तो बारिश के कारण कच्ची गलियों में कीचड़ था। कीचड़ में बैल फंस गए, बैलगाड़ी भी धस गई, आगे ना चले। और बैलगाड़ी के मालिक ने बोला, भाई ऐसा है, मेरे बैल तो कीचड़ में फंस गए, पहिए भी कीचड़ में धस गए, आप धक्का लगाओ। सेठ कहता, देखा हमारा शरीर, हमको धक्का ले जाकर के कोई घर तक पहुंचाएगा तो तब पहुंचेंगे जाकर के, हम तुम्हारी गाड़ी को कैसे धक्का लगाए। तब बंद को धक्का लगाने वाला कोई मिला नहीं, गाड़ी निकली नहीं, आधी रात हो गई। तब सेठ ने आवाज लगाई जोर जोर से, कोई है हमारी मदद करो, कोई है हमारी मदद करो। तो एक रास्ते में कुंभ के मेले से अरे एक संत जा रहा था अपने आश्रम की तरफ। उसने सेठ की आवाज को सुना और मन में विचार किया कि लगता है कोई दुखी व्यक्ति मदद चाहता है। अरे मैं तो महात्मा हूं और महात्मा का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। बंधु, यही तो हम सोचते हैं कि संत जो बन गया, पर उपकार बचन मन काया, सरल सहज संत स्वभाव खगनाया। वो मन, वाणी और अपने हाथों पांव से दूसरे का परोपकार करता है। तो उस महात्मा ने मन में ये विचार करके वही सेठ के पास पहुंच गया। जाकर के पूछने लगा कि महाराज क्या बात है, आप आवाज क्यों दे रहे हो। कहा, भाई देखो ये बैलगाड़ी के ऊपर हमारा ही सामान है और बैलगाड़ी अब आगे नहीं जा रही, हम कैसे जाएंगे सामान को उठा करके। आप अगर हमारा सामान
उठा करके हमारी दुकान तक पहुंचा दो, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे बदले में। महात्मा ने कहा मैं महात्मा हूं, करके पैसा नहीं लेता, तो क्या लेते हो? बस बदले में मैं रास्ते में तुमको सत्संग सुनाऊंगा और तुमको सत्संग सुनना है जो मैं बोलूंगा, और रुपया पैसा मुझे कोई नहीं चाहिए आपसे। सेठ तो और खुश हो गया, दोनों हाथ में लड्डू है, एक तो हमारा सामान भी उठाएगा, दूसरा पैसा भी नहीं लेगा, तीसरा मन भी लगा रखेगा। तो कहा मेरे को मंजूर है। तो संत ने कहा ठीक है, चद्दर में सामान बांधा, बांध करके सर पे उठा लिया, आगे आगे चलने लगा, पीछे पीछे सेठ। और संत रास्ते में जाते जाते वो सत्संग सुना रहा था संत सेठ को, और सेठ अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने काम के लिए वो ध्यान दे करके सुन रहा था। कहीं सामान नीचे ना रहते अगर मैंने नहीं सुना तो। अंगूरा भी दे रहा था। चलते 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 लगभग 1 घंटे के बाद सेठ की दुकान आ गई, और सेठ ने कहा संत जी मेरी दुकान आ गई, मेरा सामान उतार दो। संत ने सामान उतारा और कहा ठीक है मैं चलता हूं, आपका काम हो गया। सेठ ने कहा रे पास में मेरा घर है, रुक जाओ, आज सुबह चले जाना। संत ने कहा रमता जोगी बहता पानी, ये शुद्ध रहते हैं, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम चले जाएंगे, आपका काम हो गया। संत जी जब जाने लगे तो सेठ कहता थोड़ा आगे कर देता हूं मैं आपको। सेठ जब आगे करने के लिए गए तो संत ने कहा सेठ जी सुनो, तुम्हारे स्वभाव को देख करके मुझे लगता है तुमने जिंदगी में कभी भी दान पुण्य पर उपकार सत्संग कथा कीर्तन नहीं किया है। अरे आदमी के स्वभाव से पता चल जाता कुछ समय उसके साथ रहे तो वो कितना देने वाला, कितना सुनने वाला है, स्वभाव मीठा है या कड़वा, ये तो राह प्या जाए कि जब बाप प्या जानेंगे, ऐसे नहीं पता चलता 2 मिनट में। 2 मिनट में तो हर आदमी अपना अच्छा ही बताता है, लेकिन जब बरतने में आता है तब पता चलता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। तो बंधुओं उस सेठ ने जो करता था वो समझ गया। संत 1 घंटे में कहा कि तुम्हारा मन न सत्संग में, ना कथन में, न कीर्तन में, तुमने कभी भी कोई दान पुण्य परोपकार नहीं किया मुझे लगता है। पर तुम्हारी उम्र को देख के भी लगता है कि ज्यादा देर तुम जिंदा में नहीं रहोगे, क्योंकि मोटा शरीर हो गया है, वृद्ध शरीर हो गया है। अब जब फसल पक जाए तो बंधुओं सब आइडिया लगा लेते हैं कि अब ये फसल काटने वाली हो गई, और जब फसल हरी हो तो भले तूफान आकर के वर्षा होकर के नष्ट हो जाए, लेकिन काटने वाली तो नहीं होती है। ऐसे युवावस्था देख करके लगता नहीं कि ये जल्दी चला जाएगा, लेकिन बुढ़ापा देख करके तो लग जाता है कि अब ये शरीर ज्यादा दिन रहेगा नहीं। तो संत ने कहा कि आप भी ज्यादा दिन रहोगे नहीं, लेकिन जब तुम जाओगे तो तुमको जमराज पूछेगा जमपुरी में कि तुमने जो अच्छा कर्म किया है उसका भी फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म किया है उसका भी फल मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छे का फल अलग मिलेगा, बुरे का फल अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बुरा काम किया आज कल अच्छा करेंगे तो कट जाएगा, कटेगा नहीं। कर्म कर्म से नहीं कर सकता है। गंदे पानी से कपड़े की गंदगी कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए तो साफ पानी चाहिए। तो चाहे पुण्य करो वो भी गंदा कर्म है, चाहे बुरा कर्म करो, पाप करो, वो भी गंदा कर्म है। कर्म तो दोनों ही गंदे हैं। क्यों? अगर अच्छा कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, किसी का भला करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा
अच्छा कर्म करने का फल क्या है? स्वर्ग है। और स्वर्ग कई तरह के हैं। कर्म के आधार पर, पुण्य के आधार पर अलग अलग स्वर्गों में भेजा जाता है। बंधुओं, हमारे पृथ्वी से 6 स्वर्ग ऊपर है, 7 स्वर्ग नीचे है। कभी नीचे भी गए हम करोड़ों बार, कभी ऊपर भी गए करोड़ों बार, लेकिन जन्म मरण से हम मुक्त नहीं हुए। इसलिए बंधुओं, आज जहां है, कल हो सकता ऊपर वाले लोक में चले जाएं, फिर ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले, फिर हो सकता है यहीं वापस आ जाए, फिर उसके बाद हो सकता है नीचे नीचे चले जाएं। तो नीचे और ऊपर ये मिला करके टोटल 14 स्वर्ग हैं। और उन 14 स्वर्गों में करोड़ों छोटे छोटे स्वर्ग हैं। जैसे आपका हिमाचल है, तो हिमाचल के अंदर कितने छोटे छोटे गांव हैं, है गिनती? ऐसे ही एक स्वर्ग और उसमें कई छोटे छोटे स्वर्ग है। तो ऊपर वाले स्वर्ग कौन से हैं? ये हमारी पृथ्वी को बोलते हैं भूलोक, इसको बोलते हैं भूलोक। फिर इसके ऊपर भंवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जानलोक, फिर तपलोक, फिर सतलोक। ये देखो 7 लोक हो गए पृथ्वी को पाकर के। कौन कौन से? भूलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जानलोक, तपलोक, सतलोक। सतलोक में ब्रह्मा जी है, उसके नीचे इंद्र है, उसके नीचे कुबेर है, उसके नीचे पितरलोक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, कभी चर्चा करेंगे। और नीचे वाले 7 लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल। सबसे नीचे पताल है भगवान शेषनाग का स्थान। ऐसे अलग अलग पताल में भी बहुत सुख सुविधा है, ऊपर वाले स्वर्ग में भी बहुत सुख सुविधा है, सोच नहीं सकते इतनी सुख सुविधा है। हमने करोड़ों बार ऊपर भी गए, नीचे भी गए, करोड़ों बार मनुष्य जन्म भी पाया है, पर कभी भी सत्संग नहीं किया। इसीलिए जन्म मरण के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। तो ऊपर जाएंगे तब भी जन्म मरण का चक्कर रहेगा, नीचे जाएंगे तब भी जन्म मरण का चक्कर रहेगा। जब तक जन्म का मरण का चक्कर है, तब तक हम लोग बच नहीं सकते। कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पशु पक्षी, कभी भूत प्रेत, कभी मानव दानव बनेंगे। ऐसे ही बंधुओं, नीचे भी तरह तरह के हमको शरीर मिलते हैं। शरीर पाने में भी दुख, छोड़ने में दुख, जब तक रखेंगे तब भी दुख, बुढ़ापा आ गया तब भी दुख, बीमारी आ गई तब भी दुख, दुख ही दुख है। दुनिया में कोई एक आदमी उंगली उठा करके बोल दे कि मैं सुखी हूं, एक आदमी बोल दे, यही बोल दो, एक आदमी उंगली उठा करके आई एम हैप्पी, नहीं कह सकता। क्यों? बंधुओं, गुरु नानक देव जी कहते, नानक दुखिया सब संसार। बलटोई में जब चावल बनाते हैं, सारे चावल देखते हैं कि पक गए, जो एक ही चावल का दाना निकाल करके देखते हैं, एक ही चावल का दाना निकाल करके देखते हैं और बोलते हैं बन गए चावल, बन गई दाल। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति दुखी है, सारे दुखी है, पूछना नहीं पड़ेगा अलग अलग करके। इसलिए बंधुओं, एक बार मां रुक्मणी भगवान द्वारकाधीश को अपने महल में भोजन करा रहे, और उसी समय थाली के पास एक कॉकरोच आ गया। भगवान ने भोजन खाना छोड़ दिया, कॉकरोच को देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी पंखा जोड़ रही थी, बार बार बोलती है अरे भोजन ठंडा हो रहा, पहले इसको कर लो, लेकिन भगवान बार बार कॉकरोच देखते हैं। मां रुक्मणी ने कहा कभी कॉकरोच नहीं देखा आपने? भगवान कहते बहुत देखे पर ऐसा कॉकरोच नहीं देखा। मां रुक्मणी कहती इसमें क्या विशेषता, क्या खासियत है कि ऐसा कॉकरोच नहीं देखा आपने पहले? बोले हाँ, ऐसा कॉकरोच मैंने पहले नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये स्वर्ग का राजा इंद्र था, अब मर करके कॉकरोच बना हुआ है। हमारा भी यही हाल है। करोड़ों बार कॉकरोच बने हम लोग, करोड़ों बार चींटियां बने हैं, करोड़ों बार मकोड़े बने हैं, करोड़ों बार सांप बने हैं,
करोड़ों बार छिपकलियां बने हैं, करोड़ों बार शतबली मकड़ियां बने हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि जब भी आखिरी समय, मौत का समय आता है, तो उसी समय हमारा मन जिधर, ध्यान जिधर जाएगा, अगला जन्म वही होगा। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, अंत काले चा मामे सम्मरण मुकत्तवा कलेबरम यहाँ पर जाति सागत भाव नाशत्र यत्र संशया। भगवान कहते ही इसमें कोई भी संदेह नहीं, आखिरी समय में जो व्यक्ति जो सोचेगा उसका अगला जन्म वही होगा। कुत्ते को याद किया, अगले जन्म में कुत्ते के जन्म में आई। बिल्ली को याद किया, अगले जन्म में बिल्ली में आई। बंधुओं, यही गलती हो रही है हमारे से। आखिरी समय में हमको संसार याद आता है, हम फिर संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज तक जितने बैठे हुए लोग हैं, किसी को भगवान याद नहीं आया किसी में। अगर भगवान याद आया होता तो भगवान के पास होते। हम तो इधर धक्के खा रहे हैं। इसका मतलब हमने कभी भी भगवान को आज तक आखिरी समय में याद नहीं किया है। और भगवान का एक कानून है, अंत काले चा मामे सम्मरण मुकत्तवा कलेबरम यहाँ पर जाति सागत भाव नशत्र यत्र संशय अंत जा मति सा गति। अंत जा मता सा गता, आखिरी समय में जहां हमारी मति होती है, अगला जन्म भी वही होता है।